Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2019-20 वाला एग्जामिनेशन है। आपको पता ही होगा कि अपना ये 12 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है और अब इसमें कोई भी आपका फर्दर डिले नहीं होगा, यानी कि फर्दर आपका कोई भी पोस्टपोनमेंट इसमें नहीं होना है। जो भी अपने लेफ्ट ओवर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको पता होगा आईबीपीएस के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे फिर वो आपका आरआरबी क्लर्क हो जाए, आरआरबी पीओ हो जाए, चाहे आपका आरआरबी का आईबीपीएस का जो आपका आता है पीओ होता है, क्लर्क होता है ना, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, पीओ का हो चुका है, अभी क्लर्क का भी हो जाएगा, ठीक है। और ये पीओ का मीन अभी आपका ये क्या है, शेड्यूल्ड है ना, ये आपका 3 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है और ये आपका आरआरबी वाले सारे के सारे एग्जामिनेशन इसके हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, और ये भी आपके टीसीएस के ऑन डिजिटल सेंटर जो होते हैं उसमें होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका ये एग्जामिनेशन पक्का पक्का होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। नाउ इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगी कि हम यहाँ पे लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है, कैसे क्या आपको मॉक्स देने हैं अलग, क्या आपको इसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको जीके के पोर्शन में कैसे करना है, जो आपका जीए का पोर्शन है, सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें देख लेनी है। इसके अलावा आपका आ जाता है सीए वगैरह, करंट अफेयर में आपको क्या करना है और स्टैटिक जीके में आपको कैसे डील करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों की बात कर रहे होंगे। एंड इंस्टीड ऑफ दैट आपका फिर आता है मैथ्स का आ गया सेक्शन, और इसके अलावा आपका रीजनिंग का आ गया, इंग्लिश का आ गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेक्शंस में आपसे बात करूंगा एक एक करके। तो बड़े ध्यान से मैं यहाँ पे आपको जितनी भी बातें बताऊंगा ना, बहुत ही ध्यान से सुननी है। और उनको अगर आप फॉलो कर लोगे ना इन 10 डेज में, मुझे नहीं पता कि आपने अभी इससे पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कर लेते हो तो आपके आराम से 20 मार्क्स तक, 10 to 20 मार्क्स आपके अभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी आपके कहानी आगे बढ़ती है ना, वो लास्ट के 10 डेज में ही आगे बढ़ती है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने लास्ट के जो 20 डेज हैं, पिछले वाले जो 20 डेज हैं आपके, अभी आज के दिन से अगर मैं बात करूं, तो उनमें आपने जितनी मेहनत करी होगी ना, उतनी आप लेके ये जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना एग्जाम से पहले के 10 डेज, इसमें आप उससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और इसमें स्कोर आपका आराम से, बहुत सारे बच्चों का 20 मार्क्स तक आराम से बढ़ जाता है, ठीक है ना, अगर आप इसमें अच्छी खासी मेहनत। लेकिन स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उठ के कुछ भी पढ़ने लग जाओ, है ना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम वही सारी की सारी बातें करेंगे, आपको कैसे क्या डील करना है सारी चीज़ों से। और इसके अलावा एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की, ठीक है? तो मैथ्स में आपको क्या-क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स में आप ये समझ लो आपके पास ना 2 सेक्शंस हैं, ठीक है ना? 2 सेक्शन है अपने पास में, एक हो गया अरिथमेटिक, क्या आएगा आपके सामने, एक आएगा आपका अरिथमेटिक का पोर्शन और दूसरा आपका किसका आएगा भाई, एडवांस मैथ्स का पोर्शन, ठीक है ना? दूसरा आपका किसका आएगा, एडवांस का आएगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो कि अरिथमेटिक से आपके जो क्वेश्चन है वो फिक्स हैं, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पैटर्न की बात करूँ, एडवांस से और अरिथमेटिक से यहाँ पर आपके कुछ-कुछ क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो फिक्स है। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो यही बता सकता हूँ, आपका इस टॉपिक से ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो एसएससी का ना क्या चक्कर है कि अगर सीजीएल का एग्जामिनेशन होना है, उन्होंने सीजीएल का एक पेपर लिया, आप मुश्किल से 1-2 उसके सेट्स को ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि हाँ भाई इसका ये पैटर्न है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, एक यहाँ से आना है, यहाँ से आना है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो एग्जामिनेशंस आपके होते हैं, एक बार ना आपका फॉर्मेट डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर्मेट कैसे डिसाइड कर दिया जाता है, आपका ये 25 क्वेश्चंस का सेट है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका ट्रिगो का यहाँ पे डलना है, आपका सीआई का यहाँ पे डलना है, इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे डलना है, डीआई के आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे डलने हैं, इस पैटर्न पे डलने हैं। तो वो एक पैटर्न जो फॉर्मेट है ना वो फिक्स हो जाता है हर एग्जामिनेशन के लिए। और आपके पास एडवांटेज ये है कि आपका सीएचएसएल का 3 दिन का एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है ना। सीएचएसएल का अपना 3 डेज का एग्जामिनेशन हो चुका है, यानी कि आपके 9 सेट्स जो है कंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। उसके बेसिस में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनको आप जरूर फॉलो कर लेना। वो जो कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ऑलराइट, और इसके अलावा भी अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको हमने क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है, आप क्या क्या वहां से पढ़ सकते हो। ऑलराइट, एक एक करके हम चीजों को यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अरिथमेटिक की। तो सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। अरिथमेटिक में आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं पी एंड एल लिख देता हूं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आने तो पक्के हैं, ठीक है ना। आप 2 क्वेश्चन इसको समझ लो, वो चाहे आपका फिर डिस्काउंट से रिलेटेड आ जाए, ठीक है ना। डिस्काउंट से रिलेटेड आपके आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपका आएगा, ठीक है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट आ सकता है या फिर आपका डिस्काउंट आ जाएगा। हो सकता है कि आपको पहला वाला डिस्काउंट बता दे, दूसरा वाला आपको एक्स दे दे, और तीसरा वाला इन दोनों का जो फाइनल डिस्काउंट है वो आपको बता देगा यहाँ पे, और फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है ना। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपसे अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आपका आ
जाता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपका एक दो क्वेश्चन बनने जो है पक्के हैं। हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ जाए, एक आपका वेजेस से आ जाए एक क्वेश्चन, या फिर आपका वेजेस से आ जाए, एक आपका पाइप एंड सिस्टम से आ जाए, ठीक है ना। वो सब आपका टाइम एंड वर्क में ही आ रहा होता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आने तो फिक्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, अपना तीसरा नंबर आता है टीएसडी। ये क्या हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। यहाँ से आपका ना क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं रहे। अगर मैं आपसे बात करूं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन का ही अभी एवरेज चल रहा है और आपका मुश्किल से बहुत ज्यादा अगर इन्होंने देना चाहा तो ये दो क्वेश्चन देंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन तो मतलब ये नहीं ही आएगा, एक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। चलो खैर, और वो भी आपका कैसा आता है, एवरेज स्पीड वाला आता है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना और ये स्टार्टिंग का अच्छे से पढ़ लेना। और आपका बोट एंड स्ट्रीम का भी आ सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बोट एंड स्ट्रीम भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी बेसिक्स वगैरह ही कर लो इसके, वही आपके लिए इनफ होगा। और हाँ, टीएसडी में आप एक पैटर्न और देख लेना, वो होता है ना यहाँ पे लेट्स से ये आपका ए वाला पर्सन है, ये बी वाला पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे की साइड आते हैं। यहाँ पर आपका एक पॉइंट पे दोनों आकर के मिल गए, ठीक है। यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। फिर क्या हुआ, ये ए जो है वो वापस जाता है इस तरफ को और ये एक्स टाइम में अपना इस दूरी को कवर कर लेता है, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड है वो S1 है। और बी जो है वो आपका फिर अगेन अपनी S2 स्पीड से यहाँ पे वाई टाइम में इसको कवर करके पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो आपका टाइम और स्पीड होती है, ये वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला टाइप आपका थोड़ा सा रिलेवेंट, मतलब ये थोड़ा सा आपका देखा जा रहा है। चलिए, अब मैं आपसे बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज में आपका एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। कहीं एक मिल रहा है, कहीं दो मिल रहा है, तो ये आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं आपसे बात करूं और है इसमें क्या आता है, एवरेज। एवरेज का एक क्वेश्चन आएगा पक्का है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा और वो अच्छे लेवल का ही आएगा। ये आप लिख के ले लो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर आपका ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है। एवरेज का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इस बात को ध्यान देना। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस, मैंने ना आपको एक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कुछ पेपर्स कराए हैं, ठीक है ना। आप जाके CHSL मैथ्स क्रैश कोर्स देखोगे तो उसमें मैंने आपको काफी सारे पेपर्स कराए हैं, क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, तो उसमें जाके आप देखना। मैंने आपको उसमें कई टाइप के एवरेज के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वो आप अच्छे से कर लेना, है ना। चलो, अब इसमें अपना अगला क्या आ जाता है, आपका एवरेज हो गया। और फिर अगर मैं आप 6 नंबर पे बात करूं तो अब आ जाता है आपका CI एंड SI, ठीक है ना। CI एंड SI, यहाँ पर आपका SI तो साइड से गिरा दो। आपका क्वेश्चन किससे बनेगा, CI से ही बनेगा, ठीक है ना। CI या फिर आपका फिर CI और SI के डिफरेंस से बन जाएगा, मतलब उसमें SI को मिक्स कर देंगे, लेकिन आपका CI तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो CI को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है ना। CI से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बहुत अच्छे से इसको आपको प्रिपेयर करना है। एक बात समझ लिया आपने। चलिए, अब यहाँ से आपका क्या आएगा, रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आधा यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इसके जो आपकी एप्लीकेशन है, इनकी एप्लीकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इनकी एप्लीकेशन से आपके ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर आपका अरिथमेटिक की अगेन आपका DI आ जाती है, ठीक है ना। DI में जितने भी क्वेश्चन होते हैं 4 के 4, ये तो फिक्स है ही अपना, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, और किससे आएंगे आपके, ऑफ कोर्स अरिथमेटिक से ही डिपेंडेंट आते हैं। कहीं आपका परसेंटेज पूछ लेगा, कहीं इसमें कहो आपका प्रॉफिट एंड लॉस गुजार देगा, ठीक है ना। फिर आपका रेशियो से भी पूछ लेता है, आपका पाई चार्ट आपको पता ही होगा, पाई चार्ट बनाने से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं एडवांस में अपना क्या क्या यहाँ पर आ सकता है, तो एडवांस को एक बार हम देख लेते हैं। कलर को मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एडवांस वाले पोर्शन में क्या क्या आ सकता है, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, ठीक है ना। क्या ही साइड में करूंगा, यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा अब एडवांस वाले सेक्शन की, ठीक है ना। एडवांस मैथ्स में अपना क्या क्या आने वाला है, राइट। तो देखो, एडवांस मैथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा मैं ज्योमेट्री की, ठीक है ना। सबसे पहले हो गया आपका ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन आने पक्के हैं, ठीक है ना। आपके 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पक्का आएंगे, और ये आप मतलब समझ लो, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन पक्के आने, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ आपका एक क्वेश्चन ट्राइंगल से पक्का आएगा। और ट्राइंगल से एक क्या, आपके ट्राइंगल से ना 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आएगा सर्कल से, ठीक है ना। एक आएगा आपका सर्कल से, या फिर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या फिर इस तरीके से जो है चीजें आ जाएंगी। या फिर आपका एक ट्राइंगल से आ गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से एक आपका ट्राइंगल से आ गया, तो दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल से आ जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल से आपका कौन सा एक, ये आपके ये जो है 3 क्वेश्चन का ब्रेकअप रहता है, ऑलराइट। अब चलो, अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे। यहाँ पर आपका जो दूसरा नंबर का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, आपको थीटा की वैल्यू कैसे पुट करनी है, कहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है, सारी की सारी चीजें सिखा चुका हूँ। और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, और मैं आपसे मतलब बहुत ही श्योर होकर बोल रहा हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको अभी तक, उनमें से ही एक टाइप का क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है ना। एक क्या, उनमें से मतलब ये आपकी तीनों के तीनों क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना। जितने टाइप्स मैंने कराए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मैं आपको क्या ही लिख के बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री को आप बस जो चीजें बताई हैं, मैंने आपको कम से कम उसमें आई थिंक 7 8 या 10 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है ना। 8 लेक्चर्स दिए होंगे, 40 40 मिनट के हैं। तो आप एक बार अगर अभी तक आपने नहीं देखा है
2x पे लगा के देख लेना, वहाँ से आपके मतलब इसमें आपका काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर आप ये कर लोगे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से कर लेना वाले सेशंस को, मैंने जो भी आपको कराए हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट है आपकी एसएससी सीजीएल टॉपिक वाइज करके है, ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है? तो आप जाकर के एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन से, और यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं पर, तो उससे भी आप जाकर के देख सकते हो। ऑलराइट, ये हो गया अपना। अब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे, बेसिकली थर्ड नंबर पे आते हैं, आपका जियो ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब आते हैं अपने अलजेब्रा पे, ठीक है ना? अलजेब्रा के क्वेश्चन आएगा भाई, अब पक्का आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, और यहाँ से आपके अलजेब्रा के भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपके किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना? 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके, आप ऐसे इसे जो है एक्सपेक्ट कर लो। ऑलराइट, नाउ अलजेब्रा में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहले तो आप क्या करो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अरे भाई क्या हो रहा है ये, वेट अ सेकंड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये वाली जो फॉर्मेट है ना, इसके आप सारे के सारे, इसकी जितनी भी फॉर्मेट बनती है इस फॉर्मूले की, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। दूसरी बात आती है आपका कुछ और अलग से आपके अलग टाइप के, जैसे कि आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसका जो है आपके क्या क्या फैक्टर होते हैं। इसके अलावा आपका 2-3 अलग से मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, जो मैंने आपको अलजेब्रा की क्लासेस दी हैं, टॉपिक वाइज वाले में ही मिलेंगे, आप वो भी कर लेना। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं आएगा, जो पैटर्न आपका सीजीएल में अलजेब्रा का आपको देखने को मिला है वही आपका रिपीट होगा, ठीक है ना? ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अलजेब्रा में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, और आपको अगर एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी आ जाए किसी की सेट में जो आपसे नहीं आएगा, ठीक है ना? एग्जामिनेशन हॉल में आपसे नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उस पे बॉदर नहीं करना है आपसे। बाकी की चीज़ें हो जाएँगी, जो होने वाली हैं वो आपसे ऑफ कोर्स हो जाएँगी, जो नहीं होने वाला होगा वो आपसे वहाँ पे नहीं होगा, तो उस पे ज़्यादा लड़ने-झगड़ने वाली बात है नहीं, ठीक है ना? मैं जेन्युइन बात ही बोलता हूँ, तो आप उस पे जो है ट्रस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब आता है आपका मेंसुरेशन का जो है प्रोग्राम आ जाता है अपना। अब आ गया आपका कौन-सा, मेंसुरेशन का चैप्टर आ गया। अब देखो मेंसुरेशन में आपको क्या करना है ना, मेंसुरेशन में आप 2D तो अच्छे से कर ही लो, इसके अलावा 3D में क्या करना है, आपको फॉर्मुलेज़ बहुत अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है ना? फॉर्मुलेज़ आप 3D में आपको क्या करना है, फॉर्मुलेज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपका मैंने बोला एरिया ऑफ आपका प्रिज़्म हो गया, ठीक है ना? एरिया ऑफ प्रिज़्म हो गया, चाहे आपका एरिया ऑफ हेक्सागन हो गया, ठीक है? हेक्सागन का एरिया होगा, या फिर आपका लेट्स से जो भी काइट हो गया, ठीक है ना? एक बार काइट को भी देख लेना, कभी-कभार इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना? सीएचएसएल थोड़ा-सा उल्टे दिमाग का होता है जो एग्ज़ाम होता है। ये मेंसुरेशन में ना कहीं से भी जो आपके पास बेसिक फॉर्मुलेज़ हैं, उसको उठा करके कोई भी गंदा-सा आपसे फिगर का पूछ लेंगे, लेकिन उसमें लगेगा आपका बस बेसिक फॉर्मूला ही, ठीक है ना? बस आपसे यही पूछेंगे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है? तो एरिया ऑफ प्रिज़्म हो गया, हेक्सागन हो गया आपका, ठीक है? इसके अलावा आपका पिरामिड हो गया, पिरामिड के इन सब के ना फॉर्मुलेज़ बस देखने हैं, बात मेरी समझ पा रहे हो ना? है ना? तो फॉर्मुलेज़, इसके अलावा आपका 2D में रोम्बस वगैरह हो गया, ठीक है? इसको अच्छे से देख लेना, रोम्बस हो गया आपका, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है ना? ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे के सारे फिगर्स के आपको क्या करने हैं, 3D में तो बस फॉर्मूले देख लेना, और जो आपका 2D है इसमें प्रॉपर्टीज़ देख लेना, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूले, इतने में आपका मेंसुरेशन का काम हो जाएगा, ठीक है ना? इस पे आप जो है बिल्कुल ट्रस्ट करके रखो, आपको बस 3D में ज़्यादा झगन-चक्कर में नहीं पड़ना है, बस फॉर्मुलेज़ देखने हैं। ऑलराइट, समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे बताना, मैं आपको अभी ज्योमेट्री का आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आने ही वाला है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्री में आपको क्या कराने वाला हूँ, जितना भी ज्योमेट्री की थ्योरी है, वो सारी की सारी थ्योरी मैं आपको क्लास में जो है रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से, एक-एक चीज़ वहाँ पर, एक-एक पॉइंट, जो भी थ्योरम्स बनेगी, जो भी आपकी कोई भी थ्योरम बनेगी, या फिर एटसेट्रा जो भी होता है ना ज्योमेट्री में अपना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पे डिस्कस कराऊँगा, ठीक है? मेंसुरेशन की भी एक आधा क्लास लगा दूँगा वैसे ही, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है वैसा? चलो ख़ैर, मैथ का प्रोग्राम आपको इतना समझ में आया, क्वेश्चन आपके कैसे-कैसे आने वाले हैं। मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया और टाइप्स भी बता दिए, आपको क्या-क्या करना है, ठीक है ना? आपको इस तरीके से अपनी रिवीज़न को कर लेना है। नाउ अब बारी आती है कि अब सर मैंने रिवीज़न तो जो है ये सारी की सारी कर ली है, अब बारी आती है सर मॉक्स का क्या करना है ना? मॉक्स जो है इसमें बच्चे बहुत सारा परेशान रहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सभी ने 18 सेट्स कर लिए कि नहीं कर लिए? सीजीएल के जो आपके 18 सेट्स हुए हैं, ये आपने खत्म करे कि नहीं करे? अगर आपने इनको खत्म नहीं किया, सबसे पहले जाकर के इनको फिनिश करो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मैंने इसके सॉल्यूशंस करा रखे हैं, उसको जाकर के आप 2x पे देखो, 3x पे देखो, जो भी मिल जाए, जिस पे देखना हो देखो, समझ आ जाए, बस आपको इतना आना चाहिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आपको आने चाहिए। आई बात समझ में? जो आपका सीजीएल 2019 वाला भी मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको जहाँ से देखना है, वहाँ से देखो, जो करना है वो करो, पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बता देना, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। कुछ भी करके ये 18 सेट आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। आई बात समझ में? फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आपके अभी 25 सेट्स हुए थे ना, उसमें से स्टार्टिंग के 25 सेट पूरे मत करो,
स्टार्टिंग के 10 सेट्स कर लो, ठीक है ना। 10 सेट्स आपके कौन से, CHSL जो आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था, 2019 में कंडक्ट हुआ था, 2018 वाला था ये, ठीक है ना। तो इसके आप स्टार्टिंग के 10 सेट्स कर लो। आपका ये 1 जुलाई शिफ्ट 3 से स्टार्ट हुआ था ये पेपर 2019 में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग के 10 सेट एक बार देख लो अच्छे से, और बाकी मैं भी आपको करा ही रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आने बाकी है, वो मैं आपको करा दूंगा। एटलीस्ट इसमें से मैं आपको 5 सेट तो डिस्कस करा ही दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना जो अच्छे अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपको हर सेट कराऊंगा, इनमें से जो सबसे ज्यादा टफ आए हैं, जो आपका मतलब मोस्ट रेलेवेंट होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा सेट, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी उठा करके करवा दूंगा। ऑल राइट, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बार आप जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले कराए हैं ना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स कराए हुए हैं, उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे। तो आप पीडीएफ से ही लगा लेना ज्यादा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो यानी कि वीडियो देखने का टाइम ना हो, तो एक बार वो पीडीएफ को आप क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, उस पीडीएफ को सॉल्व कर लेंगे तो आपका उससे जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऑल राइट, इतना कर लो। बाकी आपके पास अगर इसके बाद टाइम बचता है, अगर आपने ये सब कर लिया है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डेली आप एक मॉक दो, ठीक है ना। डेली आप एक मॉक दो और उसका बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करो। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं अभी, तो आपके पास अभी 13 डेज है ना, अभी आपके पास 13 to 14 डेज आराम से हैं। अगर आपका 12 अक्टूबर को भी एग्जामिनेशन होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आप 15 मॉक्स को लगा लो, ठीक है ना। इस हिसाब से लगाओ, डेली एक मॉक लगाओ, फिर बाकी वीकेंड्स में आप 1 से 2 मॉक लगा लेना। आपका बस 15 मॉक्स आपको लगाने हैं। कोई भी वेबसाइट रेफर करो, लेकिन ऐसी करना जो एरर फ्री हो, ठीक है ना। अब आपका एरर वाली जो मॉक्स है वो लगाने का टाइम नहीं है, एरर फ्री वाली आपको रेफर करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा इशू रहता है ना। तो बाकी आप मुझसे अगर पूछना चाहो तो एक बार टेलीग्राम पे मैसेज करना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कौन सी आपको साइट जो है रेफर करनी है, ठीक है ना। चलो खैर, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया, क्या क्या करना है, मॉक्स का आ गया, ठीक है। रिवीजन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वाइज मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं। बस आप 10 दिन में इतना काम कर लोगे ना, मैथमेटिक्स में आपके आराम से 45 प्लस तक भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। अगर आप इतना काम कर लोगे 45 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरी मेरी इससे पहले वाली जो मैंने आपको 30 डेज की स्ट्रेटजी बताई थी वो फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था, तो वो तो आप पहले से पढ़ रहे होगे, है ना। चलो, अब आता है आपका कौन सा, भाई मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। सारी की सारी चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। अगर कोई इसमें डाउट होता है तो मुझे आप एक बार क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता देना कि सर ये बात है, आपने मुझे जो बताया उसमें ये चीज समझ नहीं आई, या फिर मुझे ये डाउट हो रहा है कि मैं इस चीज को कैसे प्रिपेयर करूं। ये जो भी बातें अपनी बता देना। और इसके अलावा मैं आपके लिए मैथ्स में बहुत ही स्पेशल क्लासेस लेके आने वाला हूं, कम से कम आप कुछ क्लासेस होंगी, उन्हें आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे पता है आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही कराऊंगा मैं, उसमें आप उसको जरूर एक बार देख लेना, ठीक है ना। चलो खैर, ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब आते हैं अगले वाले सेक्शन पे, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन खत्म हुआ, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है, कैसे क्या चीजों को करना है। इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं तो इंग्लिश में आपके 2-3 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इंग्लिश को डिवाइड करना चाहूं तो एक तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। एक हो जाएगा आपका वोकैब वाला सेक्शन, एक हो जाएगा आपका कौन सा भाई, ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों आपके ब्रॉड सेक्शंस होते हैं। फिर आता है एक आपका रीडिंग वाला सेक्शन, जो कि आपका टीयर 1 में तो नहीं देखने को मिलता है। बाकी आपका ये रीडिंग वाला सेक्शन जो है आपको टीयर 2 में देखने को मिल सकता है, जो कि आपका रिटर्न होता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं इन दोनों पोर्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो वोकैब वाले सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो ये ना, इसका पैटर्न तो फिक्स है। मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या आपका मार्क्स का ब्रेकअप होता है, तो एक बार जाकर के उसे देख लेना। अब मैं ऑलरेडी बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जिन बच्चों ने देखी हुई उनका टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलो, वो क्या मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम आपके आने हैं 2, ठीक है, फिक्स होंगे ये आपके। फिर आपका एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम भी आने हैं 2। आई होप कि आपने इससे पहले वोकैबलरी, सबसे पहले आपको काम क्या करना है ना, आपने जिससे भी आपका जो भी सोर्स रहा हो, आपकी जो भी बुक रही हो, वो सारी की सारी वोकैब चुपचाप से रिवाइज कर लेना। और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर तो कर ही लेने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्या करना, आप लास्ट के जो 3 साल के, लास्ट के 3 ईयर्स के जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, उनकी वोकैबलरी को एक बार अच्छे से देख करके चले जाना, बस, ठीक है। इतना ही काम करना है इन दोनों के लिए। नाउ अब आते हैं आपके ईडियम्स। ईडियम्स में देखो ऐसा है कि ईडियम्स आपके आते हैं 2, ठीक है ना। इसमें से आपको एक ईडीएम बहुत आराम से आ जाएगा, हो सकता है कि दोनों के दोनों आ जाए, लेकिन क्या देखा गया है सीजीएल में कुछ सेट्स में आपके जो ईडीएम है वो अलग से आए हैं, ठीक है ना। न्यू टाइप के ईडीएम है। न्यू क्या है बेसिकली, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आपके रिपीट नहीं हुए कुछ ईडीएम्स, है ना। तो ये आपको क्या करना है, बस ईडीएम्स प्रीवियस ईयर वाले पढ़ लेना चुपचाप से, और बाकी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगर नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना।
चलो, एक लेकिन इसमें एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आ जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के जाओगे, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पक्का आ जाएगा, ऑलराइट। चलो खैर, इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पक्का प्रीवियस ईयर से आएगा, ठीक है? और कहीं से ये लोग दे नहीं रहे हैं, बाकी आपका ये इसमें आपके पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना? फिर आता है आपका मिसेस पेल्ट के 2 वर्ड आते हैं, ये आप ज़रूर कर ले जाओगे, मुझे पक्का भरोसा है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएँगे 2 क्वेश्चन। बाकी प्रीवियस ईयर वाली सारी की सारी वोकैब्युलरी कर लेना आप यहाँ पे कम से कम 3 साल की तो कर ही लेना, ठीक है ना? 3 इयर्स की आपको प ज़रूर कर लेनी है ना? इसके अलावा आपको वोकैब्युलरी का अलग से कोर्स भी करवा रखा है, वो देख लेना चुपचाप से, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, पहले अपना जो भी पढ़ा हुआ है वो रिवाइज़ कर लो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का कर लो आप कम से कम 3 से 4 साल का। अच्छा, सीएचएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में आपको सीजीएल का, सीएचएसएल का, इन दोनों के उठाने हैं, ठीक है ना? नहीं तो आप प्रीवियस ईयर अकेला सीएचएसएल का उठा के बैठ जाओ, है ना? चलो, ये दोनों काम कर लेने हैं आपको। देन इसके अलावा अगर मैं अब आपसे बात करूँ ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में मैंने आपको जो 1300 प्लस एरर्स वाला सेक्शन कराया है, ठीक है ना? 1300 प्लस एरर्स वाला जो मैंने आपको कोर्स कराया है, वो कर लेना। उससे आपका जो इम्प्रूवमेंट और एरर वाला सेक्शन है, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं भई? कॉमन एरर के 2 क्वेश्चन आते हैं और आपका इम्प्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे चुटकियों में उड़ा ले जाओगे, ठीक है ना? अगर आप ये वाला कोर्स कर ले जाते हो, बस में मुश्किल से आपकी 40 क्लासेस हैं और आपका इसका टाइम की बात करूँ तो ये 30 आवर्स की आपकी टोटल जो है क्लासेस होंगी मुश्किल से। तो आप अगर चुपचाप से बैठ करके इसको 2x जिस पे भी लगाना हो लगा लेना। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, कम से कम मैंने आपको 600 के लमसम इसमें क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो एक बार जाकर के देख लेना। बहुत सारी बातें आपको क्लियर होंगी, आपके जो मन में दुविधा है वो चली जाएगी और मैंने इसमें रूल्स से नहीं बताई हैं चीज़ें, मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो वो अगर आप करोगे तो भूलोगे भी नहीं और रूल्स का चक्कर नहीं रहेगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक है? सो ये चीज़ हो गई। नाउ अब आता हूँ यहाँ पर आपका दूसरी बात पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं 2, ठीक है ना? और फिर आपकी फिलर्स वाली जो चीज़ हो गई, इसके अलावा देन अगर मैं आपसे बात करूँ एक्टिव पैसिव आता है 1, ठीक है ना? एक्टिव पैसिव आपका 1 आता है। एक्टिव पैसिव में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, बाकी मैंने एरर्स में ही आपको एक्टिव पैसिव भी कवर करा दिया है, ठीक है ना? अगर आपने अच्छे से अगर देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँगी ऑफ कोर्स। नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है आपका जो नरेशन वाला पोर्शन है, वो मैं आपको कोर्स कवर करवा रहा हूँ, 1 क्लास उसकी हो चुकी है। देन बाकी की जो क्लासेस हैं वो मैं करवा दूँगा, उसमें कुछ क्वेश्चन्स भी करवाऊँगा इंपॉर्टेंट, वो देख लेना, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, इतनी कहानी खत्म हो जाती है। अब आपका थोड़ा-सा जो रीडिंग पोर्शन में आप बोल सकते हो, आपका पीक्यूआरएस वाला हो गया, जो जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना? देन आपका दूसरा पोर्शन रहता है यहाँ पे क्लोज़ टेस्ट का, ठीक है? क्लोज़ टेस्ट अब देखो ऐसी बात है कि ये कहीं इसके 2-3 क्वेश्चन आपके वोकैब से भी आ जाते हैं और बाकी के आपके एरर वाले आ जाते हैं। बाकी आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको जितने भी सेट्स करवाए हैं ना, वो कर लेना, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पीक्यूआरएस मैंने आपको करने सिखा रखे हैं कि आपको कैसे-कैसे चीज़ों से डील करना होता है। एक बार जाकर देख लेना, जो मैंने आपको पेपर्स में पीक्यूआरएस कराए हैं, कुछ दिक्कत होती है तो मैं इसके ऊपर 2 क्लास जो है अलग से ले लूँगा, ठीक है ना? 2 क्लास लूँगा, उसमें ये आपका जो काम है ये खत्म हो जाएगा पीक्यूआरएस का, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है? इसमें यही आपका सारा का सारा जो है पैटर्न है, बाकी आपको चैप्टर वाइज़ मैंने अलग से बता रखा है, आपको चैप्टर कौन-कौन से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे लास्ट मोमेंट की बात करूँ, तो लास्ट मोमेंट पे आपने ये सब तो देख ही लिया, तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपनी तरफ से देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है ना? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो भई, इसमें आप टेंसेस देख लेना, ठीक है ना? टेंसेस को थोड़ा अच्छे से देख लेना, देन आप ना प्रोनाउन देख लेना, ठीक है ना? क्या देख लोगे भई इसके अलावा? प्रोनाउन देख लेना और बाकी की चीज़ें नॉर्मल रीडिंग आपने जो कर रखा है वो कर लेना, रिवाइज़ कर लेना, बस इन 3 चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से। नाउ इसके अलावा क्या करना है, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ कि आपको क्या क्लास चाहिए या फिर इसके लिए हम क्या और भी ज़्यादा देख सकते हैं इन जो भी अपने पास गिवन टाइम है उसके अंतर्गत, ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई क्या? समझ में आ गया अभी सब कुछ? अगले पे आते हैं, जो अपना अब अगला सेक्शन है, रीज़निंग का सेक्शन आता है। अब शायद देखो भई, जनरल अवेयरनेस का आ गया, तो इसमें तो हमें काफ़ी सारी बातें करनी हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आप चुपचाप से बैठ के आप लोग सुनना और एक बार उसे करना, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी जो भी आपकी दिक्कत, परेशानी है, वो आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी, है ना? चलो ख़ैर, अब देखो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ जनरल अवेयरनेस को, ठीक है ना? यहाँ पर आपके ये 3 सेक्शन हो जाते हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज़ होगा, ठीक है ना? सब्जेक्ट्स होंगे इसमें आपके कुछ, फिर आता है आपका स्टैटिक जीके आ जाता है इसमें, फिर आपका आ जाता है करंट अफेयर, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस कहाँ पे करना है? सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस देना है, वेट अ सेकंड, एक बार मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ोकस
भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ोकस देना है, वो देना है आपको स्टैटिक जीके पे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। वो सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, वो कर लेना, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, वो सारे के सारे टॉपिक आप कर लेना। ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना? 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिक जीके जो कि आपको करने ही करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है? और एक बार मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ पहले, ठीक है ना? फिर ये क्योंकि आपका थोड़ा-सा डिटेल में जाएगा। ये जो कहानी है अपनी थोड़ी-सी डिटेल में जा सकती है, पहले सब्जेक्ट वाइज़ बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री की बात करूँगा सबसे पहले, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी डायनास्टीज़ हैं, ठीक है ना? जो भी आपकी डायनास्टीज़ हैं, उन डायनास्टीज़ के आपको क्या करने हैं, पहला रूलर याद कर लेना है, उसमें लास्ट रूलर याद देख लेना है, ठीक है ना? बस यही सारी चीज़ें, और उसमें अगर कैपिटल वगैरह कोई इंपॉर्टेंट तो वो देख लेना, ठीक है? ये हो गया आपका एंशिएंट से। अब मैं आता हूँ आपके मिडेवल पर। मिडेवल में आपको क्या करना है, मुगल एम्पायर हो गया आपका, ठीक है ना? मुगल एम्पायर बहुत ही अच्छे से देखना है, किसकी कब्र कहाँ पे है, जो भी बुक्स बनी है आपके मुगल एम्पायर में, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी ही होंगी, ठीक है ना? और मिडेवल में आपका और कुछ खास है नहीं, बस ये मुगल एम्पायर देख लेना, बाकी आपका दिल्ली सल्तनत देख लेना, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत देख लेना बाकी, और आपका कुछ खास है नहीं इसमें, आप बस ये 2-3 चीज़ें देख लेना। और आपका यहाँ पे फिर हर्षवर्धन वाला जो टाइम है, ठीक है ना? हर्षवर्धन साउथ किंगडम हो गया, ठीक है? साउथ वाला जो किंग वाला सेक्शन है, वो थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? हर्षवर्धन का हो गया, और अपना वर्धन डायनेस्टी में, और साउथ वाला हो गया, ये थोड़ा अच्छे से देखना। और फिर अब अपना आता है बाकी आपका मॉडर्न। मॉडर्न में क्या करना है आपको, मॉडर्न में गांधी जी को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है ना? गांधी जी का सेक्शन हो गया, ठीक है? गांधी जी कब आए इंडिया में, इन्होंने क्या-क्या आपके आंदोलन किए, मूवमेंट किए। इसके अलावा दूसरी बात आपको क्या करनी है, जितने भी आपके मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना? अपने जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, सारे के सारे मूवमेंट्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? ये आपका हिस्ट्री के सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्या आता है अब हिस्ट्री के बाद, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ना मोस्टली पोर्शन आपका ऑलरेडी स्टैटिक जीके में कवर हो जाएगा। और इसमें ज्योग्राफी में देखो आपको क्या करना है। ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले सोलर सिस्टम पढ़ लेना, ठीक है ना? सोलर सिस्टम पढ़ लेना, आजकल उसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बस छोटा-मोटा, ठीक है ना? कौन सा प्लैनेट कितना दूर है, बाई साइज कर लेना, और बाई उसका प्लेस देख लेना, कौन से प्लेस पे है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है? और आपको दूसरा काम क्या करना है, रिवर सिस्टम देख लेना, और आपका माउंटेन सिस्टम देख लेना इंडिया का, ठीक है ना? माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम ये देख लेना, बाकी का आपका स्टैटिक जीके में ही कवर हो जाता है, ठीक है? देन आपका पॉलिटी, ठीक है ना? ये आपका मेजर पोर्शन है, तो मैं मेजर सब्जेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि 10 डेज़ में आप जो है ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाओगे, है ना? तो बस मैं उतना बता रहा हूँ जितना आप ग्रैस्प कर पाओगे, ये क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें तो उठा नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है? अब देखो पॉलिटी में आप क्या कर लेना, सबसे पहले आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कर लेना। आर्टिकल्स में आपको कौन-कौन से करने हैं, कम से कम आर्टिकल 34 तक कर लेना, ठीक है ना? 34 तक आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आपको प्रेसिडेंट थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? प्रेसिडेंट थोड़ा-सा पढ़ लेना, और इसके अलावा ये जो आपका पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम है, इनके थोड़े आप आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, आर्टिकल्स के ऊपर ना आपको मैं एक स्पेशल क्लास जो है वो लगवाता हूँ। मैम से एक बार बोलूँगा, तो आर्टिकल्स ना कुछ इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके मोस्टली आ रहे होते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली क्लास आपकी लगवाता हूँ। आप एक बार जाके स्टैटिक जीके में आप क्या करना, टॉप 50 टॉपिक कर कर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना? टॉप 50 करके। उसको आप जाके देखना, उसमें कुछ क्लासेस जो है इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं। तो वो जाके देख लेना एक बार, ठीक है? नाउ इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको अब आप देख लो यहाँ पे क्या, बायोलॉजी, ठीक है ना? आप बायोलॉजी में क्या देखोगे अब, सॉरी, देखो, बायोलॉजी में आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपका सेल देख लेना, ठीक है? देन आपका फिजियोलॉजी देख लेना। फिजियोलॉजी में आपका मैं पूरे के पूरे सारे के सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिजियोलॉजी आपको पूरी देख लेनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्लांट सिस्टम भी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? जो आपका बॉटनी वाला सेक्शन है, प्लांट्स हो गए, इनको थोड़ा-सा अच्छे से देखना, ठीक है ना? बॉटनी को देख लेना, और आपका क्लासिफिकेशन से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन भी देख लेना, ठीक है? क्लासिफिकेशन, ऑलराइट? ये हो गया आपका। नाउ अब मैं आता हूँ, आपका जो सेकंड सेक्शन है, इसमें आपका ये मैंने मेजर सब्जेक्ट बता दिए, बाकी आपका एक आधा क्वेश्चन कहीं-कहीं फिजिक्स से आ रहा है, कहीं-कहीं केमिस्ट्री से आ रहा है, तो वो उसमें ज़्यादा मैं फोकस कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिजिक्स में आप वो एसआई यूनिट्स हो गए अपने, है ना? इसके अलावा आपका मोशन हो गया, और आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें कर लेना, बाकी कुछ खास नहीं आ रहा फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको ये नेम्स याद कर लेने हैं, ठीक है ना? कंपाउंड के नेम्स हो गए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम भी देख लेना, और उसका आपको नॉर्मल नाम, जो कॉमन नाम होता है ना, कॉमन नेम होता है, वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है ना? ये आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन हो जाएगा। नाउ अब आता हूँ मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा मैं आपसे किसकी,
तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, ठीक है ना? स्टैटिक जीके। नाउ स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे उठा करके जो 25 टॉपिक्स वाली लिस्ट है वो सारे के सारे टॉपिक करने हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, वो सारे टॉपिक हो गए। नाउ इसमें अब आप क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपके जीके का टेस्ट चल रहा है। अभी तक आई थिंक आपके 8 या 9 जो है मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 8 से लेकर के 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। उन सारे के सारे मॉक टेस्ट को आप बहुत अच्छे से देख लेना। डेली 7 PM पे क्लास होती है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसी पैटर्न पे आपके ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना? और ये टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिए। देन आपका मॉक टेस्ट वाला सेक्शन हो गया। आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, स्टैटिक जीके में आपके पासेस हो गए। जो आप मैंने बताया ना, ज्योग्राफी का काफ़ी सारा पोर्शन आपका स्टैटिक जीके में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है? तो इसमें आपका क्या हो जाता है, पासेस हो जाते हैं, दर्रे वगैरह, है ना? देन आपका हो जाता है लेट्स से मैंने क्या बोला, नीबरिंग कंट्रीज़ हो गए, ठीक है ना? जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये आपका ऑफ कोर्स ज्योग्राफी और फिर आपका स्टैटिक जीके दोनों को ही मिला के बनता है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना? तो नेबर कंट्रीज़ हो गए। देन आपका स्टेट में भी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको भी आपको कवर करने पड़ेंगे। स्टेट में कितने नेबर स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट किससे किसके नीबर में आता है ना? कौन सा किसकी बाउंड्री को टच करता है। तो ये स्टेट की आपको बाउंड्रीज़ वगैरह भी अच्छे से करनी है, ठीक है? ये आपको मैंने कुछ बता दिया था स्टैटिक जीके के। बाकी जो जितने भी पोर्शन है वो आपका इन इस वाली वीडियो में कवर है, वो जाके एक बार फटाफट से देख लो। उससे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारी वीडियोज़ अभी आएँगी, उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है ना? आपको यहाँ पे चैनल पे आप एक बार विज़िट करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी स्टैटिक जीके के ऊपर। जो आपका 50 एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 50 टॉप टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, ठीक है ना? उसको जाके देखना। वहाँ पर आपको क्या कराया गया है ना, करंट अफेयर से जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके बनती है, देखो अ, वेट अ सेकंड। देखो भाई, अब करंट अफेयर से क्या होता है ना, करंट अफेयर में आपके कई सारे अपॉइंटमेंट होते हैं और आपका एस्टैब्लिशमेंट ईयर हो जाता है। देन आपकी कौन से प्रेसिडेंट ने कहाँ पे विजिट किया, तो उस कंट्री का आपका क्या हो जाता है, करेंसी कैपिटल हो जाती है, ठीक है? तो ये सब आपका किसमें आ जाता है, स्टैटिक जीके फ्रॉम करंट अफेयर, ठीक है ना? स्टैटिक जीके फ्रॉम करंट अफेयर, ठीक है? मैं इसको सीए लिख देता हूँ। तो ये आपका जो भी पोर्शन है, ये आपको क्या करना है, ये आपके लिए अलग अलग जो है हर मंथ की, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, देन आपका मार्च हो गया, देन आपको इन 3 मंथ पे ही फ़ोकस करना है, ठीक है? तो इन तीनों मंथ की आपको एक क्लास मिलेगी, अलग-अलग क्लासेस मिलेंगी आपको उसी प्लेलिस्ट में टॉप 50 टॉपिक्स वाले में, जिसमें कि आपको हर मंथ का स्टैटिक जीके करवाया गया है, ठीक है ना? तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जो है वीडियोज़ की जो लिंक है वो प्रोवाइड करवाता हूँ, उससे आप जाकर के एक बार फटाफट से जाके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी, ऑलराइट? तो ये सेक्शन हो गया आपका। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपका करंट अफेयर में आपको क्या-क्या करना है, तो करंट अफेयर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा जो है आपको बस मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। इसमें आपका टॉपिक जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देखना। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे डेली 11:40 PM पे लाइव क्लास आपकी कराता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कम से कम अभी तक 11 क्लासेस करवाई हुई हैं, जिसमें कि आपकी हर एक क्लास 1 आवर के अप्रॉक्स है, ठीक है ना? 1 आवर के ऊपर भी है, कई सारी क्लासेस आपकी 90 मिनट्स की भी हैं, कुछ 70 मिनट की हैं, 80 मिनट की हैं, इस तरीके से आपकी क्लासेस हैं। तो उसमें मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक है, अक्टूबर से आपको मार्च तक का सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है ना? बाकी आप ज़्यादा चक्कर में अभी मत पड़ो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना? बाकी आप आगे के जो कैप्सूल्स वगैरह आते हैं अलग-अलग साइट्स के, वो आप देख सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट आप फोकस करो अक्टूबर से मार्च पे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मेन फोकस करना है। और क्या करना है भई, जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना, एक बार आपने को मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ध्यान करना, जो भी करना हो करना। लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में फँसता है तो आपको राइट टिक करके आना है। आई बात समझ में? तो ये काम हो गया। और आपको मैंने क्या किया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है। तो आप क्वेश्चन क्या करो भई, वीडियोज़ को देखो अच्छे से, उनके सॉल्यूशंस को ध्यान रखो, जो उनके आंसर्स हैं, और आप पीडीएफ से उनको रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है ना? तो ये कहानी है। और ख़ैर अब ये आपका सारा का सारा सेक्शन खत्म होता है। अगर कुछ डाउट आता है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। एंड वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई थिंक थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी वीडियो ही बन गई है। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय-बाय। आपको यही काम कर लेना है। बाकी आपको मॉक टेस्ट मैंने बता दिया। मॉक टेस्ट वाला सभी सब्जेक्ट के लिए वही सेक्शन है जो मैंने आपको बताया हुआ है मैथ्स वाले में। और बाकी सारी चीज़ें यही हैं। तो ठीक है भाई, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछना, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय-बाय।